हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ थोर लव एंड थंडर मूवी के बारे में। गाइस, ये मूवी फैंस की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती। थोर रैग्नारोक को देखकर हम सब सोच रहे थे कि थोर 4 एक जबरदस्त मूवी आएगी, और इस मूवी के बेस्ट होने का रीजन ये भी बताया जा रहा था कि इसमें जेन फोस्टर एज लेडी थोर और देवताओं को मारने वाला विलेन गोर द गॉड बुचर को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। बट इन दोनों के बावजूद भी मूवी अच्छी नहीं बन पाई। तो जानेंगे इस मूवी के साथ क्या हुआ, माइटी थोर और गोर द गॉड बुचर फैंस के दिलों में कितनी इमेज बना पाए, और ये मूवी हिट रही या फ्लॉप। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं लेडी थोर के बारे में बात करूंगा, जो कि इस मूवी की मेन लीड बताई जा रही थी। और पिछले एक साल से लेडी थोर के बारे में कुछ ऐसी बातें चल रही थी कि जैसे जेन फोस्टर ने कॉमिक्स में माइटी थोर बनकर बड़े बड़े कारनामे किए थे, ऐसा ही कुछ वो लाइव एक्शन मूवी में भी करेगी। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अगर कॉमिक्स वाली जेन फोस्टर को देखो तो उसे कैंसर की लाइलाज बीमारी हो गई थी, वो मरने की करीब थी, और किसी तरह उसके मन में थॉट आया कि वो म्योनिर को उठा ले, और म्योनिर को उठाते ही जेन माइटी थोर में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। तो ये स्टोरी माइटी थोर की है कॉमिक्स में, बट डायरेक्टर ताइका वाइतिती ने कॉमिक्स को काफी हद तक कॉपी किया। बट जहां उन्हें जेन फोस्टर की इमेज बनानी चाहिए थी, वहां वो ऐसा नहीं कर पाए। गाइस, माइटी थोर के लिए हम सब काफी एक्साइटेड थे, बट मूवी में एक सीन ऐसा आता है जहां गोर, वैल्करी, थोर और माइटी थोर तीनों को बंदी बना लेता है। बट यहाँ वो जेन फोस्टर को मार ही देता अगर थोर गोर की बात नहीं सुनता तो। मतलब जिस करेक्टर पर आप मूवी बना रहे हो उसी को नीचा दिखा रहे हो। गाइस, यूट्यूब पर इस मूवी के आने से पहले थ्योरी चल रही थी कि अब जब थोर का म्योनिर हेला ने तोड़ दिया है तो वो वापस कैसे जुड़ेगा। वो सब थ्योरी ये मूवी एक झटके में फेल कर देती है। कोई म्योनिर को जोड़ने नहीं आया। म्योनिर जेन की हालत देखकर उस पर तरस खाकर खुद ब खुद जुड़कर उसके हाथों में चला जाता है। गाइस, ये क्या बात हुई। डायरेक्टर ताइका वाइतिती ने पता नहीं क्या सोचकर ऐसे सीन लिखे। अगर जेन फोस्टर के एक्शन की बात करें तो वो भी बस ठीक ठाक ही है। गोर के साथ जेन का कोई खास ज्यादा एक्शन नहीं है, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि मूवी विलन गोर ही सही नहीं है। बिकॉज अगर आप कॉमिक्स का गोर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई, ये वाकई देवताओं को मारने की पावर्स रखता है। बट मूवी में इतना बड़ा विलेन एटर्निटी तक पहुंचने के लिए बच्चों को किडनैप करता है, जिससे वो थोर को मजबूर कर उसके स्टॉर्म ब्रेकर से एटर्निटी द्वार ओपन कर सके। ताइका वाइतिती ने गोर को इतना पावरफुल दिखाया ही नहीं कि वो अपनी पावर्स के दम पर थोर को हरा सके। अगर मूवी में गोर की ओरिजिन की बात करें तो जो कुछ हमने गोर के बारे में कॉमिक्स में पढ़ा था कि गोर का प्लेनेट तबाह हो गया, वहाँ के लोग भूख प्यास से मारे गए, गोर की फैमिली भी मर गई, बट फिर भी गोर अपने देवताओं से प्रे करता रहा, और जब किसी भी देवताओं ने उसकी एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तो गोर ने देवताओं के खिलाफ हथियार उठाए। वही मूवी में ये इतनी लंबी ओरिजिन बहुत शॉर्ट में दिखाई गई कि गोर की बेटी उसकी गोद में मर रही है और गोर देवताओं से प्रार्थना कर रहा है, बट उसकी किसी ने नहीं सुनी। तो वो देवताओं के पास जाकर उनसे प्रार्थना करता है, बट वहाँ भी गोड्स उसका मजाक उड़ाते हैं, और तभी उसे नेक्रोसवर्ड मिलती है, जिससे वो बुचर बन जाता है। क्रिश्चियन बेल ने गोर का कैरेक्टर काफी अच्छे से किया है, बट राइटर और डायरेक्टर ताइका वाइतिती ने उनके लिए मूवी में कुछ खास छोड़ा ही नहीं। अगर गोर के एक्शन की बात करें तो वो भी बस ठीक ठाक ही है। थोर के साथ गोर का फर्स्ट एक्शन सीन काफी अच्छा दिखाया गया है। गोर को मूवी में इंसानी लुक दिया गया है, जबकि गोर कॉमिक्स में कुछ ऐसा दिखता है। कॉमिक्स वाला गोर सही मायनों में बुचर लगता है, ना कि मूवी वाला। जिस तरह के सीन हम मूवी में सोच रहे थे वैसे सीन तो हमें देखने को नहीं मिले। इस मूवी का एक और निगेटिव पॉइंट ये भी है कि जिन दो न्यू कैरेक्टर्स को मूवी में लाया गया था वो दोनों मूवी का एंड आते आते मर जाते हैं। और जो भी यूट्यूबर्स ये अंदाजा लगा रहे थे कि होकाई और कैप्टन कार्टर की तरह माइटी थोर अपने थोर की जगह ले लेगी, उनका भी अंदाजा गलत साबित हो गया। अब शॉर्ट में वैल्करी और थोर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया गया है कि थोर एंड गेम के बाद शांति की खोज में है कोर्ग के साथ, और वैल्करी अर्थ के न्यू एस्गार्ड की प्रेसिडेंट बन चुकी है। थोर अपनी बॉडी बनाता है, गार्जियन ऑफ गैलेक्सी के साथ वार में हिस्सा लेता है, और उनके लिए कई दुश्मनों से लड़ता भी है, और फिर वहां से माइटी थोर वैल्करी और कोर्ग के साथ निकल जाता है ओलिम्पस के लिए, बिकॉज उसे गोर को मारने के लिए ज्यूस के लाइटनिंग बोल्ट की जरूरत होती है, जो उसे मिल भी जाता है। ज्यूस का कैरेक्टर प्ले किया है रसल क्रोवे ने, और ये ज्यूस बहुत फनी है, डीसी के सीरियस ज्यूस की तरह नहीं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको अभी बताया है यही मूवी की स्टोरी भी है, और इस स्टोरी की खराब बात यह है कि इसमें आपको ज्यादातर 4 पर्सन नजर आएंगे या फिर बच्चे। इन 4 इंसानों में है थोर, माइटी थोर, गोर और वैल्करी। ताइका वाइतिती ने स्टोरी को बहुत सीमित बनाया है। ये मूवी मार्वल की और मूवीज के लेवल तक नहीं जाती। थोर का टेलीपैथी से किडनैप बच्चों से बात करना हमें मूवी का लो लेवल दिखाता है। गोर ने बहुत बड़े बड़े देवता मारे हैं, बट कब मारे, जब हम उसे थोर के साथ लड़ता देखते हैं तब तो वो बच्चों का सहारा लेता है। मूवी के एंड में ज्यूस अपने बेटे हरक्यूलिस से कहता है कि जाओ थोर को मारकर मेरा लाइटनिंग बोल्ट वापस ले आओ। हरक्यूलिस के रोल में मार्वल ने कास्ट किया है एक्टर ब्रैड गोल्डस्टेन को, जो कि अभी तक टीवी सीरीज में ही अटके हुए हैं। कॉमिक्स में थोर और हरक्यूलिस की फाइट कई बार हो चुकी है, जिनमें कई फाइट्स का रिजल्ट नहीं आया और कई टाई हो गई, बट एक फाइट ऐसी भी हुई है जिसमें हरक्यूलिस ने थोर को हराया था। तो देखते हैं ताइका वाइतिती थोर 4 में हमें क्या दिखाते हैं, या फिर से हमें थोर 4 की तरह एक सीरियल देखने को मिलेगा। इस मूवी ने अब तक $497 मिलियन वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है, और इसका बजट है 25 करोड़ US। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।